दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे भारत के शेर की जिसने अपने भाले के दम पर 87 मीटर नाप दिए, नीरज चोपड़ा। एक ऐसा नाम जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए अपना और अपने देश का नाम इतिहास में दर्ज कर दिया। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 में खांडरा गांव के पानीपत डिस्ट्रिक्ट, जो कि हरियाणा में आता है, वहां पिता सतीश कुमार और माता सरोज देवी के घर में हुआ। वो एक ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं और जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंकने के खेल में महारत रखते हैं। वे अपने खेल प्रतिभा के बदौलत इंडियन आर्मी में GSO के पोस्ट पर सम्मानित हैं। उनकी फैमिली खेती बाड़ी का काम करती है और एक मिडिल क्लास का जीवन बिताती है। उन्होंने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज से किया है, जो कि चंडीगढ़ में है, और अभी वे बैचलर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब से कर रहे हैं। दोस्तों, नीरज बचपन में बहुत मोटे हुआ करते थे, जिससे उनके साथ पढ़ने वाले और रहने वाले बच्चे उन्हें चिढ़ाया करते थे। इस बात से परेशान होकर उनके पिता ने उनको एक जिम में भेज दिया, जो कि घर से दूर मतलौदा में है। कुछ समय वहां अपनी फिटनेस पे ध्यान देने के बाद उन्होंने पानीपत में एक जिम ज्वाइन की। इस दौरान वे अपने आप को फिट रखने के लिए पानीपत के नज़दीक ही स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर में जाने लगे। वहां जाने की वजह से उनकी रुचि एथलेटिक्स की तरफ बढ़ने लगी, और अचंभा तो तब हुआ जब चोपड़ा ने बिना ट्रेनिंग के ही 40 मीटर जेवलिन थ्रो करके वहां के जेवलिन थ्रोअर जयवीर चौधरी को प्रभावित कर दिया। उन्होंने ही पहली बार इनके टैलेंट को पहचाना। इस तरह वे नीरज के पहले कोच बने। 1 साल की ट्रेनिंग अपने कोच जयवीर चौधरी से लेने के बाद 13 साल के नीरज को ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचकुला में दाखिला दिलाया गया, जो कि तकरीबन 150 किलोमीटर यानी 4 घंटे की दूरी पर था उनके घर से। वहां वे अपने कोच नसीम अहमद से ट्रेनिंग लेने लगे। उन्होंने चोपड़ा को लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के साथ साथ जेवलिन थ्रो सिखाया। अब तक की ट्रेनिंग से नीरज 55 मीटर तक भाला फेंक पाते थे, जिसको उन्होंने बहुत जल्द ही सुधार लिया और अपनी क्षमता बढ़ाई, और 2012 में जूनियर नेशनल्स, जो कि लखनऊ में हुए थे, उसमें 68 मीटर भाला फेंककर नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। इसके अगले ही साल उन्होंने अपने पहले इंटरनेशनल कंपटीशन वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप यूक्रेन में हिस्सा लिया, लेकिन वहां वे ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। पर अब तक नीरज पर जेवलिन थ्रो का एक जुनून सवार हो चुका था, और कहते हैं ना, जब जुनून सर चढ़कर बोलने लगे तो मंजिल करीब ही होती है। अगले ही साल वे अपना पहला इंटरनेशनल मेडल यूथ ओलंपिक्स बैंकॉक 2014 में जीते, जो कि एक सीनियर नेशनल इवेंट था। उन्होंने उसमें सिल्वर मेडल जीता, जिसमें उन्होंने पहली बार 70 मीटर भाला फेंका, और इसके अगले ही साल 2015 में 81 मीटर भाला फेंककर जूनियर कैटेगरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। यह इवेंट था ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स मीट। यह उनका ऐसा पहला थ्रो था जो 80 मीटर या उससे ऊपर था। इस दौरान 2015 में ही उन्हें नेशनल लेवल ट्रेनिंग कैंप के लिए बुलाया गया। उन्होंने पंचकुला 2016 में ही छोड़ दिया और नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला ज्वाइन किया। इसके बाद उसी साल उन्होंने 2016 में साउथ एशियन गेम्स में 84.23 मीटर का थ्रो करके गोल्ड अपने नाम किया, जहां उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। दोस्तों, 2016 में वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में वे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, जिसमें उन्होंने भाले के साथ 86.48 मीटर दूर भाला फेंककर यह कीर्तिमान हासिल किया। उन्होंने 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भाग लिया था और 2018 एशियन गेम्स में भी, और दोनों में ही गोल्ड जीतकर अपने नाम का लोहा मनवा दिया था। और दोस्तों, 2021 में जब ओलंपिक्स की शुरुआत हुई तो उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, और उनकी यह ओलंपिक में शुरुआत थी। यह ओलंपिक 2020 में ही होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से 2021 में आयोजित हुआ और जापान नेशनल स्टेडियम में इसकी शुरुआत हुई। इस तरह से नीरज चोपड़ा ने भारत को रिप्रेजेंट किया और
वे अपने ग्रुप में क्वालिफाइंग मुकाबलों में टॉप पर रहते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की की, जिसके लिए उन्होंने 86.68 मीटर का थ्रो किया। और 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने फाइनल में 87.58 मीटर का थ्रो अपने सेकेंड अटेम्प्ट में करके गोल्ड मेडल जीतकर भारत के लिए इतिहास रच दिया। इस तरह वे भारत के लिए एथलेटिक्स में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने जिन्होंने भारत की आजादी के बाद एथलेटिक्स में कोई गोल्ड जीता हो। इसके साथ ही 2021 में इंडिया के पास 7 मेडल थे और 7वां मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता, जो कि अब तक का भारत का बेस्ट रिकॉर्ड है। इससे पहले भारत का एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा 6 मेडल था, जो कि 2012 में भारत के द्वारा बेस्ट रिकॉर्ड था। टोक्यो ओलंपिक्स में अपने इस शानदार परफॉर्मेंस के दम पर नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो में पूरी दुनिया में सेकंड रैंक्ड एथलीट बने और इस तरह अभिनव बिंद्रा के बाद नीरज चोपड़ा दूसरे भारतीय बने जिन्होंने कोई इंडिविजुअल ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीता हो। उनसे पहले अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था, जो कि मेंस 10 मीटर एयर राइफल में 2008 समर ओलंपिक्स में उन्होंने जीता था। नीरज चोपड़ा ने ये गोल्ड भारत के पुराने एथलीट स्प्रिंटर मिल्खा सिंह और पीटी उषा को डेडिकेट किया। कई इतिहासकारों का मानना है कि नीरज ट्रैक एंड फील्ड के पहले मेडल विजेता है इंडिया के लिए, पर यह बात कहीं न कहीं चर्चा का विषय है। इसके विषय में डॉक्टर ऑटो पेल्जर, जो कि एक पुराने जर्मन एथलीट हैं और कोच भी हैं, उन्होंने कई साल ट्रैक एंड फील्ड को इंडिया में प्रमोट करने के लिए दिए हैं। वे कहते हैं कि नॉर्मन पिचर्ड पहले इंडियन ट्रैक एंड फील्ड ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। उन्होंने सन 1900 में पेरिस ओलंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड जीता था। साथ ही इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ऑफिशियली भी ये रिकॉग्नाइज करती है कि पिचर्ड ही इंडिया के फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट हैं एथलेटिक्स के। पर दोस्तों, ये बात तब की है जब भारत अंग्रेजी हुकूमत के अधीन था। इस तरह देखा जाए तो आजादी के बाद के लिए एथलेटिक्स में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय नीरज ही हैं। इस तरह वे भारत के सबसे कम उम्र के गोल्ड मेडलिस्ट बने जिसने इंडिविजुअल इवेंट में सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में अपने पहले ही ओलंपिक शुरुआत करते हुए गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों, ये जज्बा, ये दम, ये जुनून भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नायाब तोहफा है और हमें नाज है अपने इस भारतीय सपूत पर। सक्सेस फ्लिक्स की तरफ से मैं विद्युत इस जज्बे को सलाम करता हूं और साथ ही अलविदा लेता हूं आपसे। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।